हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पार्ट 1 की वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज जो है हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी अगर यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पार्ट 1 को वीडियो को देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप सभी को जो है समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कंपाउंड एंट्रेंस से किस टाइप का क्वेश्चन बना आता है। वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हमने बताया था कि इस चैप्टर को विदाउट फार्मूला से सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है हमारी क्लास को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कि क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। 11 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है और पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी धन का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2100 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था वहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह से दिया रहता था। लेकिन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि यहाँ पे 1 वर्ष, उसके बाद मंथली में आपको दिया रहेगा। तो मंथ को हम लोग क्या करेंगे, साल में इसको बदलेंगे और रेशियो को उस तरह से हम लोग बांट देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका रेट दे दिया है, रेट आपका 12.1/2 दिया है। तो 12 दूनी 24, 24 सारे कितना होगा 25, 25 तो 25 जो कितना होता है 100 होता है। तो 1 जो ये आपका रेशियो 8 आएगा। अगर यदि आपको इस सॉल्यूशन करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, काटने के बाद ये जो है आपका 1/8 आ जाएगा। तो ये पहला साल का निकल गया। अगर यदि हम लोग 1 वर्ष 8 महीना लिखा है, तो इस अगला वर्ष जैसे ही घुसेंगे, तो जैसे 1 वर्ष 8 महीना का, ये 8 महीने 1 वर्ष का निकल गया। 8 मंथ को हम लोग क्या करेंगे, साल में बदलेंगे, तो बटे में क्या करेंगे, भागा देंगे। 12 से 8 8 कट गया, तो 1 बटे कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दे दिया है 2100 रुपीज़। कितना दिया है, 2100 रुपीज़। आपको क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, और मिश्र धन यानी अमाउंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका रेशियो दे दिया है 1 वर्ष का 1/8, और यहाँ पे 8 मंथ का जो रेशियो आया वो 1/12 आ गया। तो 8 वर्ष यानी 1 वर्ष 8 से कितना होगा, 9 हो जाएगा पहला वर्ष। उसके बाद 8 महीना में आपका जो रेशियो बढ़ेगा, 12 से कितना जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि करता है तो काट दीजिए। 3 का पारा में 3 3 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, और 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो आया 7 आया। अब हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये जो रेशियो आया है वो आपका प्रिंसिपल का रेशियो आया है, और इधर जो आया ये अमाउंट का रेशियो आया, और यहाँ पे बीच में जो अंतर आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपका दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो है वो 7 है। अब यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज 7 नहीं है, कितना है, 2100 रुपीज़ है। कितना है, 2100। तो 7 को कितना से गुना करेंगे कि 2100 आएगा। तो 7 का टेबल में 7 कितना होगा, 21, और यहाँ पे डबल जीरो लगाया तो लगा दीजिए 300, यानी 300 गुना होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 300 गुना कर देंगे। तो 9 ये कितना हो जाएगा, 27, और 3 ये 9, 9 2 कितना हो गया, 11, यानी 11,700 रुपया जो है आपका अमाउंट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 300 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, यानी 9600 रुपया जो है, 9600 रुपीज़ जो है आपका यह आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके पूछे जाते हैं, और इस टाइप से जो है आपको बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्र धन का मतलब अमाउंट आपका दे दिया है। तो क्या निकालना है, धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका रेट दे दिया है, रेट आपका दिया है 16.2/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में 16 थी 48, 48 2 कितना होगा, 50, 50 बट्टे में क्या होगा, 3 बट्टे में क्या होगा, 100। 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100, 1 बटे कितना होगा, 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6 आपका रेशियो आ गया पहला साल का। अब ये 9 मंथ का निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/6। और ये 9 मंथ है, 9 मंथ है, मंथ को साल में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 12 से भागा देंगे, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, 3 से फिर काट दीजिए, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12,
3 चौके 12 आ गया, ठीक है? तो आपका रेशियो आ गया 1/8 कितना आ गया 1/8 ठीक है? अब मिश्र धन दिया है यानी अमाउंट जो है आपका दे दिया है 6300 रुपया दिया है अमाउंट। आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल यानी धन ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है? तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग से हम लोग बनाएँगे। जैसे आपका पहला वर्ष यानी 1 वर्ष 6 से आपका रेशियो हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह 9 मंथ का आपका आ गया 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो गया 48 और 7 नम कितना हो गया 63 ठीक है? ये जो रेशियो आया वो आपका कितना होगा 15 का रेशियो आ गया। कितना का आया 15 का। ये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया और इधर वाला आपका प्रिंसिपल हो गया। बीच का जो अंतर क्या है, अंतर है ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है? तो ये आपका रेशियो निकला है लेकिन आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकला है। तो जैसे यहाँ पे मिश्र धन यानी अमाउंट आपका दे दिया है 6300 रुपया। कितना दिया है 6300 रुपया। तो 6300 को कितना से गुना करेंगे यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो आपका 1500 रुपया जो आपका आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। उसी तरह आपका धन जो है यहाँ पे भी 100 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4800 रुपीज़, ठीक है? 4800 रुपया जो आएगा ये आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको बनाना है ताकि आपको फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना हो और आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है किसी धन का 14.2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका दे दिया है क्या दिया है यहाँ पे आपका रेट दिया है 14.2/7%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है? और टाइम आपका दे दिया है 1 वर्ष 7 मंथ 1 वर्ष 7 महीने दे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दे दिया है 1050 रुपीज़। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी धन निकालना है और मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, ठीक है? तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख सकते हैं अगर यदि ये पहला साल का है और 1/7 जैसे ही 7वां मंथ में जाते हैं तो यानी 1/7 इसको ईयर में बदलेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा 12 तो 7 कट गया तो 1 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी आपका रेशियो जो है वो 7 से 8 होगा। फिर आपका रेशियो 12 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर कटता है तो काट दीजिए 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 तो इसको 7 और 3 कितना हो गया 21। 21 जो आपका आया ये आपका प्रिंसिपल निकल गया और 13 दूनी कितना होगा 26। 26 जो है आपका अमाउंट निकल गया, ठीक है? अब यहाँ पे रेशियो 21 और 26 का रेशियो जो है वो 5 है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकल गया, ठीक है? तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है वो 1050 रुपया दिया है। यानी ये कितना गुना है 210 गुना है। तो इसको भी क्या करेंगे 210 गुना करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 210 गुना करेंगे, ठीक है? तो इसको गुना करेंगे 210 यानी 21 को 210 गुना करेंगे 21 तो ये हो जाएगा 441 यानी 4410 रुपया हो जाएगा और ये इसको गुना करेंगे तो 546 हो जाएगा, ठीक है? 546 और एक जीरो लगा दीजिए। ये आपका निकल गया, आपका अमाउंट निकल गया और ये प्रिंसिपल निकल गया और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि किसी धन का 37.2/3% तो 37 पूर्णांक दिया है आपका 37.1/2%। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे 25 देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 37 दूनी कितना होगा 37 दूनी होगा 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है? 3 दूनी 6 और 1 7 75 हो जाएगा बटे में 2 गुना हो जाएगा 100 25 दिए 75 और 25 चौक 100 यानी 1 बटे आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो सॉरी 3/8 आ जाएगा 3/8 आएगा। पहला वर्ष का 3/8 उसी तरह दूसरा वर्ष भी क्या होगा 3/8 2 वर्ष हो गया उसके बाद 8 महीना दिया है तो
जैसे ही हम लोग 8 मंथ में जाएगा 3/8। अब इसको 8 मंथ है, मंथ को हम लोग ईयर में बदलेंगे तो कितना सा भागा देंगे, 12 से देंगे। ठीक है, तो 8 और 8 कट गया, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेशियो निकल के आया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा, ये आ गया 1/4 निकल के आया। ठीक है, 4 निकल के आया। तो 8 से कितना होगा, 8 से 3 जोड़ दीजिए तो 8 3 11 हो गया। फिर 8 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे 8 64 और 64 को गुना करेंगे 4 से तो 256 हो जाएगा। 256 हो गया, 256 हो गया। उसी तरह 11 11 है 121, 21 गुना कितना होगा, 605 हो जाएगा। 605 जो है आपका ये आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर निकालेंगे, 605 और 256 का जो अंतर आ जाएगा वो 349 आ जाएगा। ठीक है, 349 आएगा। और ये आपका क्या दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका दे दिया है 3490, यानी इसको कितना गुना करेंगे इतना आ जाएगा, तो ये 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी गुना करना पड़ेगा 10 से, तो ये आपका हो गया 6050 और 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया अमाउंट। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे तो यानी 2560 हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऐसे बनाया गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि किसी धन का 33.1/3%, यानी आपका रेट जो दिया है वो आपका 33.1/3 दिया है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 कितना होगा, 3। अब ये पहला वर्ष, टाइम आपका दिया 1 वर्ष और 73 दिन, तो ये पहला वर्ष का निकल गया। अब 73 दिन का निकालेंगे, 1/3 और ये 73 है, 73 दिन है। दिन को साल में बदलेंगे तो 365 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो 73 3 5 15, 73 पचे हो जाएगा, यानी 1/5 दिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 दिए कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो आपका क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 190 दिया है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे 1 वर्ष का आपको दे दिया 1/9, 1/3 और जैसे ही 73 दिन का निकला रेशियो आपका 1/15, तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 15 से कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, 15 तिये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15 तिये 45 और 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो इसका अगर निकालेंगे अंतर तो कितना होगा, 5 निकल के आ जाएगा 5, ये आपका निकल जाएगा 5 5 10 है ना, 14। 14 में 5 गया तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ही बचेगा तो 19 हो जाएगा। कितना होगा, 19 होगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रेशियो निकल गया। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल का, और ये आपका हो गया अमाउंट का रेशियो। आपका 19 नहीं दिया है, 190 दिया है, तो कितना गुना होगा, 10 गुना। यानी इसको भी गुना करेंगे 10 से तो आपको 640 यानी 640 रुपया हो जाएगा। और इसको भी गुना करेंगे 10 से तो 400 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट निकल गया और ये आपका निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखा आप सभी ने कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, जितने भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रेट दे दिया है। रेट आपका सिंपल बहुत दिया है, 50% दे दिया है। तो 50% का मतलब है कि 1/2 हो गया। तो आपका टाइम दिया, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष, कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी पहला साल 1/2, दूसरा साल भी क्या होगा, 1/2। लेकिन जैसे ही हम लोग तीसरा साल में जाएंगे तो 1/2 ही लिखेंगे, लेकिन आपको साल को हम लोग दिन में बदलेंगे, दिन को साल में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 73 और यहाँ पे 365 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो निकल के आ गया। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे 590। ठीक है, अमाउंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है और
प्रिंसिपल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, पहला रेशियो, ये पहला साल का, ये दूसरा। ठीक है, और ये जो आपका 73 दिन का बच गया। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 से आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। तो 10 दूनी 20, देखो ये हो गया आपका कितना हो गया, 40 हो जाएगा, 40 हो गया। और 11 तिये, ये 7 21, 21 और 11, सर यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, 2 से 3 होगा, यहाँ पे 2 से 3 होगा, यहाँ रेशियो हमने गलत कर दिया था, 2 से 3 होगा। ठीक है, तो 3 3 9 और ये 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो रेशियो निकल के आया 9 और ये 5 हो गया, तो आपका रेशियो 590 नहीं है, आपका कंपाउंड 590 नहीं है, 590 आपका निकल गया। ये रेशियो आपका 59 है, यानी 59 है, तो कितना गुना होगा, 10 गुना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 10 गुना कर देंगे, तो आपका 990 रुपया जो है आपका निकल गया अमाउंट। और ये आपका निकल गया 10 गुना यहाँ पे भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ जो आपका है, 400 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया, और ये आपका अमाउंट, और ये आपका क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, किस धन का पहले वर्ष, देखिए यहाँ पे लिखा है पहला वर्ष, ये पहला वर्ष का आपका रेशियो दे दिया है। उसके बाद आपका दूसरा वर्ष का रेशियो दे दिया है, यहाँ पे समय आपका यही दिया है। देखिए, तो पहला वर्ष का जो रेशियो आया, रेट आपका दे दिया फर्स्ट ईयर का जो रेशियो आया वो आपका निकल के आया 33.1/3%। उसके बाद सेकेंड ईयर का जो आपका निकल के आया वो 12.1/2% आया। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/3, और इसका जो रेशियो आया 12 24 24 और 25 25 25 चौक 100, यानी 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये रेशियो आपका निकल के आया है ना, रेट का। उसके बाद है 2 वर्ष में, यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का रेशियो दे दिया है। आपका मिश्र धन दिया है, यानी अमाउंट आपका दे दिया 390। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपका रेशियो जाएगा 3 से 4, फिर 8 से क्या जाएगा, 9 होगा। अगर कटेगा काट दिए, 4 दूनी कितना होगा, 9, 4 दूनी 8 और 3 3 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो आपका रेशियो निकल के आया 2 और 3। ये पी आपका जो निकल गया ये प्रिंसिपल हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, अमाउंट, और अंतर जो आया वो आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो निकल गया 1 आया। तो आपका मिश्र धन दे दिया है, मिश्र धन जो आपका दिया है 390 दिया है। तो 3 को कितना गुना, 3 एकम 3 और 3 3 3 9, यानी 130 गुना हो जाएगा। तो सबको 130, 1 को गुना करें 130 से, तो 130 ही आएगा आपका। और ये आपका गुना करेंगे 130 से, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, यानी 260 रुपया आपका प्रिंसिपल निकल गया, और अमाउंट आपका निकल गया 390, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 130 निकल गया। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे दिया है, क्या दिया है आपका, 12.1/2% जो है आपका लिखा किसी धन का पहले वर्ष का रेशियो ये दिया है, और दूसरे वर्ष का रेशियो ये दिया, तो तीसरे वर्ष का रेशियो भी दे दिया है। तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना हो जाएगा। तो देखिए पहला वर्ष का रेशियो 12 24 और 25 है ना, 25 चौक 100, यानी 1 जो है 8 निकल के आया, 1/8 निकल के आया पहला वर्ष, और दूसरा वर्ष 11 99 100 हो जाएगा, यानी 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। और तीसरा वर्ष 10, ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रेट का रेशियो निकल के आ गया है। और आपका दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, कितना दिया है, 2700 रुपीज़ दिया है। तो आपको क्या निकालना है, धन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, और मिश्र धन यानी अमाउंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, पहला वर्ष का जो रेशियो है 8 से 9 हो जाएगा, फिर 9 से आपका कितना हो जाएगा, 10 होगा, फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो जाएगा। आपका कटता है तो काट दीजिए, 10 10 कट गया, 9 और 9 क्या हो गया, कट गया। तो आपका रेशियो आ गया 8 और
11। अब आप सभी को हमको बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो रेशियो निकल के आया प्रिंसिपल का, ये 11 जो आपका अमाउंट, और यहाँ जो अंतर हो गया 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 3 जो रेशियो निकल के आया वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ने दिया है, कितना दिया है 2700 रुपीज़ दिया है। तो 3 को कितना गुना करेंगे 27, तो 3 नम कितना होगा 27, यानी 900 गुना होगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे 900 गुना करेंगे, ठीक है, 900 गुना करेंगे तो 11 नम कितना हो गया 9900 हो गया, ये आपका निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 900 से गुना करेंगे, तो 9 ठीक कितना होगा 72, यानी 7200 जो है आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2700 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जो है इस टाइप से क्वेश्चन को आप सभी बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट किया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो दे दिया है 57.1/7%। 57.1/7 को अगर यदि हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका 4 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष के लिए 16.2/3% है, तो 16 × 48 48 2 कितना हो गया 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो 50 दूनी 100, यानी 1/6 हो जाएगा आपका रेशियो, ठीक है। उसी तरह तीसरा वर्ष 11 नम 99 और 100 हो जाएगा, यानी 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 11 होगा, ठीक है। तो आप सभी जो है परसेंटेज को रेशियो में बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप अपने रफ कॉपी में बना सकते हैं अगर ये दिक्कत होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया आपका चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है आपका, ये आपका रेट का जो है रेशियो निकल के आया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दे दिया है 273,698, ठीक है। ये आपका इतना लंबा हो गया। उसके बाद धन यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ धन ही निकालना है इसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको निकाल सकते हैं। जैसे आपका रेशियो दे दिया है 4 7 है ना, 4/7 यानी 7 में क्या करना है 4 जोड़ देना, तो 7 4 कितना हो गया 11। ये आपका पहला साल का रेशियो हो गया। फिर दूसरा 6 यहाँ पे दिया, कितना दिया 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 7। अब ये हो जाएगा आपका 11 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 7 क्या हो गया कट गया। अब 11 और ये क्या हुआ 11 कट गया, 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 होगा। यानी रेशियो जो आपका निकल के आया यहाँ से 1 और यहाँ से आया निकल के 2 आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर निकलता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकलता है। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 1 का अंतर आया, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका दे दिया है 273636, उसके बाद कितना दिया है 98 दिया है। तो इसको कितना गुना करेंगे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही गुना करेंगे और 273,698 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका उसी से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 एक 19 हो जाएगा। 6 दूनी 12 रे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 3 दूनी 6 रे कितना होगा 7 होगा। 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 रे कितना हो जाएगा 5 होगा। ये आपका निकल के आया, आपका अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको अमाउंट ही निकालना नहीं, ये निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि एक का रेशियो इतना, तो इतना ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम सभी ने देखा कि हमको लगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ है, लेकिन बनाने के बाद हम सभी को लगा कि नहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, उसको सबसे पहले हम लोग आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 22.2/9%, दूसरे वर्ष के लिए 9.1/11%, और तीसरे वर्ष का जो रेशियो दिया है 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन इसमें निकालने बोला है, ठीक है। तो अगर यदि हम लोग 22.2/9 को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे या फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो ये आपका 2 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। उसी तरह 11 9 99 और 100 हो जाएगा, यानी 1 बटे क्या निकल के आएगा 11 निकल के आएगा। या 12 दूनी 24 24 25, यानी आपका निकल के आएगा ये आपका 1/8 आएगा, ठीक है। तो आपका रेट का जो है रेशियो निकल के आ गया है, यहाँ पे रेट का रेशियो निकल के आ गया है। और उसका आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका दे दिया है 37100 दे दिया है। आपको अमाउंट निकालना है यहाँ पे,
और उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, 9 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 9 से आपका रेशियो जो है वो 11 होगा, 11 में 1 जोड़ दीजिए, 11 से आपका क्या हो जाएगा 12, 8 से 9 होगा। ठीक है? कटेगा तो काट दीजिए, जैसे 11, 11 कट गया, ठीक है? और 9, 9 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी रेशियो आपका निकल के आया 2:3। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो आया वो 1 आया, लेकिन 1 आपका नहीं दिया है, 37100 दिया है। तो आपको इतना ही से गुना करना पड़ेगा 37100 से, ठीक है? तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी उसी तरह क्या करना है, इसको इतना से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 3 हो जाएगा, 7 तिये कितना हो गया 21 हो जाएगा, 3 तिये 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 00 लगा दीजिए। ये आपका निकल के आ गया, आपका अमाउंट निकल के आ गया। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, कितना से गुना करना पड़ेगा, 37100 से गुना करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 2 एकम कितना होगा 2, और 7 दूनी कितना होगा 14, और 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7, और 2 को 0 लगा दीजिए। ये 74,100 रुपया जो है आपका अमाउंट निकल गया, और इतना आपका क्या निकल गया, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट का रेशियो। ठीक है? तो आप सभी ने देखा, अब तो आप सभी ने देखा आज की क्लास कैसा आप सभी को लगा, नहीं लगा, आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।